हेलो गाइस। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे बात करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता था कि मुझे इस पे अपनी थॉट्स शेयर करनी चाहिए। अच्छा, इसमें किसी और का कोई और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, आप लोगों का कोई और पर्सपेक्टिव, कोई और थॉट्स भी हो सकती हैं इसके अंदर, और मेरी थॉट्स से हो सकता है वो शायद ना मैच करें, तो इसके अंदर ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट मेरी थॉट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री के अंदर भी और नॉर्मल लोग भी, जो एज ए यूज़र एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी समझते हैं कि एआई को यूज़ करना चीटिंग है या इस तरह की चीज़ है कि आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप एआई को यूज़ करके जो है वो चीज़ें अचीव कर रहे हो। और अगर आप उसको मतलब बेसिकली शो भी करो कि भाई देखो मैंने ये बिल्ड करा है और मैंने एआई से ये बनाया है या मैंने ये चीज़ करी है, तो वो वो लोग उसको ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली हर कोई बना सकता है। तो देखें, इसके अंदर जो मेरा टेक है वो दो बेसिकली इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि देखें आप एआई को सोचें किस तरीके से। जिस तरह मैं सोचता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग और अच्छी तरीके से सोच सकते हो, तो कोई मसला नहीं है, आप उस तरीके से भी सोच सकते हैं। हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। तो इसके अंदर बेसिकली ये है कि मैं इसको इस तरह सोचता हूँ कि यार जैसे कंप्यूटर, एक टाइम था जब हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस हुआ करती थी काफ़ी। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज से फिर हम जो है वो सी पे आए, फिर सी से हम जो है वो पाइथन पे गए, जावा पे गए और आगे हाई लेवल लैंग्वेजेस पे गए। तो आप ये देखें कि जो भी इस तरह का हमारा सारा पैटर्न रहा है इनोवेशन का, उसके अंदर हमारा एक्चुअल में फ़ायदा ही हुआ है। ठीक है, हर बार लोगों ने इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी शो करी है। जैसे अगर आप जब स्टार्टिंग में पाइथन आई होगी स्टार्टिंग में से जो लोग उस पर काम करना शुरू होंगे, तो जो असेंबली के डेवलपर्स होंगे वो जाके उनको यही बोल रहे होंगे कि यार मतलब ये क्या, ये कोई रियल प्रोग्रामिंग थोड़ी है, रियल प्रोग्रामिंग तो असेंबली में है, रियल प्रोग्रामिंग तो जो हम करते हैं वो है। ये तो कितना आसान है, ये तो मतलब A=1 B=2 वर्ड ब्रो। तो जो है ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमेशा होती रही हैं। तो स्टार्ट देखें, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है जो बहुत जल्दी चेंज को अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है जो थोड़ा देर से चेंज को अडॉप्ट करते हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें ये कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी का अपना एक सोचने का पैटर्न है, चीज़ों को अडॉप्ट करने का एक तरीका है, तो वो उस हिसाब से ही हर कोई चलता है। लेकिन जो बुरी बात है इसके अंदर वो ये है कि आप उस चीज़ को अडॉप्ट ही ना करें, आप उस चीज़ को जो है वो अवॉइड करें जो इनोवेट हुई है, और आप उससे जो है वो फ़ायदा ना उठाएं, और आप दूसरों को भी ये तरगीब दें कि भाई ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। वैसे तो ऐसे बहुत कम लोग ही मैंने देखे हैं, लेकिन स्टिल हैं। तो मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा था। तो अब बेसिकली है क्या कि हमें जो है वो एआई को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हम लोग जो है वो और अच्छी चीज़ें बिल्ड कर सकें, और स्केलेबल सॉफ्टवेयर्स और स्केलेबल सिस्टम्स बना सकें, और अच्छा आर्किटेक्चर कर सकें। तो इसके अंदर हमारे पास जो बेसिकली चीज़ है वो ये है कि जितना भी मज़दूरी वाला काम है, जैसे मज़दूरी मैं उस चीज़ को कहता हूँ कि जैसे हम जो चीज़ रिपीटेटिवली कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट सेटअप करना, कोड लिखना, उसके अंदर यानी कि फंक्शंस बनाना, ये चीज़ें करना, ये सब एआई कर रहा है। ठीक है, क्लासेस बनाना, आपका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो सेट करना, ये सब चीज़ें करना, ये सब एआई कर रहा है। आपने क्या करना है, आपने एआई को गाइड करना है। ठीक है, आपने एआई को अपनी नॉलेज से गाइड करना है कि किस तरीके से वो चीज़ को डेवलप करें जो आप इन्विजन करते हैं, या जो आपका स्टेक होल्डर इन्विजन करते हैं। क्लाइंट हो गया, आपका टीम लीड हो गया, या आपका कोई भी हो गया, बॉस हो गया, पार्टनर हो गया, जो भी इसके साथ भी आप काम कर रहे हैं वो इन्विजन करता है। आप उस चीज़ को बेसिकली लेके एआई को गाइड करें कि इस सिस्टम को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से चीज़ों को रखना है, और इस तरीके से जो है वो चीज़ों को स्केल करना है। क्योंकि अब हमारे पास, क्योंकि वो वाला काम तो है नहीं कि हम, जैसे मैंने बताया कि हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो कोड सारा एआई लिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम चीज़ों को सीख रहे हैं। उसी टाइम के अंदर हम सिस्टम डिज़ाइन सीख रहे हैं, हम सिस्टम का आर्किटेक्चर सीख रहे हैं, हम जो मैक्सिमम हम चीज़ें इस बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हम बना रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर पा रहे हैं, हमारे पास वो टाइम अवेलेबल हो गया है।
तो बेसिकली क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ हो गई है इससे, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरीके से सोचेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपको रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से सोचेंगे कि यार जो है ये चीटिंग है और हम इससे कोड कराएंगे तो फिर हमारी स्किल्स का क्या, तो ऐसे तो फिर देखें आप इनोवेशन के ख़िलाफ़ जाएंगे और आप जो मार्केट में एक नया एवोल्यूशन आया है उसको आप इग्नोर कर देंगे, तो फिर आपको मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये है कि इसको हम इस तरीके से यूज़ करें। और स्टिल मैं जो इसको दूसरा वाला पार्ट है उसके अंदर मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे पास ना जैसे बहुत सारे जो नॉर्मल यूज़र्स हैं जब वो एआई को यूज़ करते हैं और जब एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या अच्छा प्रोग्रामर एआई को यूज़ करता है तो उसमें डिफरेंस होता है। अब मैं आपको डिफरेंस इस तरीके से समझाता हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि यार आपने एआई से कोई चीज़ बनाई है तो क्या मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है, एआई से बनाई है। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ कि देखें अब जो नॉर्मल यूज़र है ना जब वो कोई सिस्टम बनाने जाएगा, जब वो एआई को यूज़ करेगा, कोई भी क्लाउड यूज़ करे, कुछ भी यूज़ करे, तो उसके अंदर वो जब प्रॉम्प्ट देगा तो वो बहुत एक हाई लेवल प्रॉम्प्ट होगा, जेनेरिक प्रॉम्प्ट होगा, उससे उसका सिस्टम बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनेगा, लेकिन उसमें जो उसको टेक्निकल हर्डल आएंगी या उसके अंदर जो टेक्निकल फॉल बैक्स होंगे जो उसको नहीं दिख रहे होंगे अपने सामने, वो उसको बाद में जाके अंदाज़ा होगा कि यार हाँ इस सिस्टम में ये गड़बड़ थी। जब वो सिस्टम चलने लग जाएगा, जब वो रनिंग में होगा, लोग उसको यूज़ करेंगे, उसको जाके पता चलेगा। लेकिन एज अ डेवलपर अगर हम एज अ अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम एआई को किस तरह प्रॉम्प्ट देंगे, तो हम एआई को गाइड करेंगे कि यार क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस तरीके से टेक्निकली प्रोजेक्ट को लेके चलना है। या अगर हमें नहीं भी पता तो हम पहले एआई से रिसर्च करवा सकते हैं। हम उसको बोलें कि भाई हमने ये चीज़ बनानी है, इसके रिगार्डिंग मुझे एपीआईज़ निकाल के दो, सर्विसेज निकाल के दो। अगर मुझे कहीं डिप्लॉयमेंट करनी है तो मेरा डेवऑप्स वाली साइट किस तरह की होगी, वो मुझे जो मार्केट में फॉलो किया जाता है इस तरह के स्केल के ऊपर, वो मुझे निकाल के ला के दो। तो वो सब चीज़ें आपको वो निकाल के ला के देगा और उसके बेसिस पे आप एक अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं और फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जबकि ये चीज़ नॉर्मल यूज़र के लिए करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, सबके पास नॉलेज अवेलेबल है, सीखने की बात है। तो अब इसके अंदर क्या है कि आप एज अ डेवलपर अगर कोई चीज़ बना भी रहे हैं, ठीक है, आप कोई चीज़ एआई से डेवलप भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ चीटिंग है या वो चीज़ बेकार है कि भाई वो तो आपने एआई से बनाई है, कोई नहीं बना लेगा। तो भाई अगर कोई बना सकता है तो बना ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप बनाने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको उसके अंदर मतलब आप एज अगर मैं एज अ डेवलपर देखूं तो मैं ये देखता हूं कि मैं जो है वो चीज़ें मतलब ऐसे कर रहा होता हूं कि मुझे फ़ील नहीं होता कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, क्योंकि वो तो हमारा रोज़ का प्रोसेस है। अगर हमें कहीं से कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करनी है, कोई जेसन की जनरेट करनी है, कोई सर्टिफिकेट जनरेट करके कहीं वैलिडेट करवाना है, कुछ भी करना है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई हमें सर्वर से सेटअप करना है, कहीं हमें जो है कोई डॉकर में इशू आ रहा है वो हमें जाके ठीक करना है, ख़ुद से भी करना है अगर इवन, तो वो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मल यूज़र ये सब चीज़ें नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए एक टेक्निकल हर्डल बीच में आता है क्योंकि उसको चीज़ों का इतना नहीं पता होता। तो अब अगर एआई कहीं पे जाके उसको रोकता है कि भाई अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, या आप ये चीज़ जाके इस तरह से कॉन्फ़िगर कर दो, तो वो उसके लिए एक मुश्किल काम है स्टिल, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल चल रहा होता है, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट चल रही है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपने एआई को एक सिंगल प्रॉम्प्ट दिया और डेट सेट आपका सिस्टम बन के आ गया खुल जा सिम की तरह, ऐसा नहीं है। बहुत केसेस में ऐसा हो भी सकता है, लोग मुझसे इख्तिलाफ़ भी करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा स्केलेबल सिस्टम बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज की आपको स्टिल ज़रूरत होती है और होती रहेगी, क्योंकि एआई आपकी हेल्प करने के लिए, मैं ऐसे समझता हूँ, आपको जो है वो रिप्लेस करने के लिए नहीं है। अगर आप एआई को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे तो आप ज़रूर रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एआई को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। तो बस मेरा यही टेक था इसके ऊपर। बाकी अगर आप लोगों की कोई थॉट्स ऐसी हों जो इसके अंदर आपको लगता हो कि ऐड करनी है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी को मुझसे कोई इख्तिलाफ़ हो तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। थैंक यू।